हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 12 का मैथ में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो कि इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, सारा एक लाइन से मिल जाएगा वीडियो। आज बात करते हैं क्लास 10। ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, तो ये सीरीज अब चलते रहेगा। क्लास 12 का मैथ स्टार्टेड रहेगा इस चैनल पर, तो वीडियो को देखकर भागिएगा मत और देखते रहिएगा और भी लेटेस्ट वीडियो के लिए। और जो भी वीडियो न्यू में चाहिए आप मुझे कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये दोनों मैट्रिक्स जो है यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है, वन मैट्रिक्स है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स में सम ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सोल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है। क्या है? मैट्रिक्स एक गिवन है 3 5 1 -1, जो कि मैट्रिक्स गिवन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चन 4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है, तो इसको मैं मान लेते हैं, हम इसको ए मान लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपका गिवन हो गया। अब इसको सोल्व करना है, तो ये जो हमको ज्ञात करना है सम ऑफ है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं। अब ए का जरूरत पड़ेगा हमको, ए का ट्रांसपोज हमको जरूरत पड़ेगा। ओके, तो ए का ट्रांसपोज आपको लेना आता है, तो 3 को 3 लिख देंगे। रो जो होता है बेसिकली कॉलम हो जाता है, कॉलम जो होता है रो हो जाता है। तो 3 और 5, तो 5 नीचे आ जाएगा। ओके, और 1 ऊपर चल जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। यही आपका ए का ट्रांसपोज हो गया। अब बात क्या करना है? सिंपल सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको ज्ञात करना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसको लिखने के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स P = 1/2 फॉर्मूला होता है 1/2। अब क्या करना है? इसमें ऐड करना है। ओके, सिमेट्रिक मतलब सेम, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स ए आपका हो गया। ओके, और ए का ट्रांसपोज ए हो गया, और 1/2 इस फॉर्मूला के अनुसार चलना है। तो सिंपल सा है 1/2। ओके, और ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कहाँ पर है? ये पे। तो 3 5 1 -1 हो गया, प्लस ए का ट्रांसपोज कितना है? तो 3 1 5 -1 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, तो 1/2 ये मैट्रिक्स कितना होगा? 3 3 6 5 1 6 1 5 6 1 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको -2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2 लिख देता है, -2। ओके, अब इस पर 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ वही 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसी में हम ज्ञात करते हैं क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं क्यू। क्या मानेंगे? क्यू इक्वल हो जाएगा 1/2। ओके, ए माइनस का ए का ट्रांसपोज। ओके, ए माइनस का ए का ट्रांसपोज मान लेते हैं, तो 1/2 ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है? तो ऊपर में लिखा हुआ है कि 3 1 5 -1 है, और इसको घटाना है, तो ए का ट्रांसपोज जो है 3 1 5 -1, ए मैट्रिक्स हो गया। तो 1/2 को 1/2 ही रहेगा। इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो इसको 4 बचेगा, 1 में से 5 को घटाएंगे तो आपका माइनस का 4 बचेगा, और -1 प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 हो जाएगा। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे -4 में तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। ओके, ये आपका सोल्यूशन तो हो गया, बट अभी एक स्टेप और चलेगा। हमको दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद ए मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब कि ए इक्वल होना चाहिए P + Q मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपका हो गया, ए मैट्रिक्स होगा 3 5 1 -1, ये आपका गिवन है। ओके, अब पी मैट्रिक्स आपका क्या है? ए है,
पी मैट्रिक्स में यहाँ पर ले लेता हूँ 3 3 3 माइनस का 1 प्लस क्यू मैट्रिक्स हमारा ये है तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं 0 2 माइनस का 2 0। ओके, अब इसको देखिएगा ये आपका सेम 80 उत्तर दे दे 3 5 1 माइनस 1। ओके, इक्वल अब इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 3 माइनस का 2 जो कि 1 आ जाएगा और माइनस 1 प्लस 0 माइनस का 1 आ जाएगा। ये देखिएगा दोनों सेम आ गया, मतलब कि हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्रूव्ड हो गया मतलब दोनों के आंसर सेम आ गया। ओके, चलिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि है मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 मैट्रिक्स जो है यहाँ पर गिवन है। इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको ए मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब इसका ए का ट्रांसपोज हमको इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरत पड़ेगा आगे, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज आपको बनाना आ गया हो गया। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसको इधर कॉलम वाइज में सजा देंगे, मतलब रो को कॉलम वाइज में बना देते हैं। जैसे रो इस तरह से होता है और कॉलम इस तरह बस से हो जाता है। ओके, तो 6 माइनस 2 6 माइनस का 2 और 2 हो जाएगा। ये आपके इधर है तो इधर हो जाएगा। इस तरह से इसको सजा देंगे 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 और यहाँ पर है 2 माइनस का 1 3। इस तरह से हो गया। अब हमको सोल्व करना है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्या सोल्व करना है? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, P बराबर होगा 1/2, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है A प्लस A का ट्रांसपोज। ओके, अब इसी के अनुसार इसको सोल्व करेंगे। सिंपल सा है, 1/2 मान लेते हैं यहाँ पर। ओके, P बराबर 1/2। A मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ओके, प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर है, इसको भी लिख देता हूँ 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ओके, ये मैट्रिक्स आपका हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करने के बाद देखेंगे क्या आता है। 1/2 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब कि माइनस माइनस 4 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 प्लस 3 6 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस 3 6। ओके, अब इसके बाद इसको यहीं पर बढ़ा देते हैं तो P बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 और मैट्रिक्स क्या है? ये जो आया है इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, इस मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको हटा देता हूँ। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और इसमें माइनस का 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे -4 में तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे -2 में तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 आएगा। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे -2 में तो 1 माइनस का 1, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3। ये आ गया आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, P बराबर आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? Q ज्ञात करना है। Q मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, Q इक्वल होता है 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज। ओके, तो 1/2 लिख देता हूँ और A क्या है आपका मैट्रिक्स? यहाँ पर है 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3। ओके, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पर A का ट्रांसपोज हम लिखेंगे तो A का ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस 1 3। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को घटाएंगे पहले तो 1/2 छोड़ देंगे
और इसको घटाने के बाद लिखेंगे 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, माइनस के 2 माइनस, यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि सारा चीज़ घटाने का 2 माइनस के 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, सिर्फ 0 0 0 बच जाएगा। ओके ओके, तो Q बराबर क्या है, Q बराबर सिर्फ 0 मैट्रिक्स आया, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो सब चीज़ क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 0 0 लिख देता हूँ, ये आपका 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए हमको सोल्व करना है लास्ट में, तो जो A बराबर आता है P प्लस Q मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपका क्या है, ए मैट्रिक्स आपका है 6 माइनस 2 2, ओके, माइनस का 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस का 1 और 3, ये आपका आ गया। और इसे के बराबर हमको सोल्व करना है, क्या है, तो P हमारा मैट्रिक्स है 6, ओके, माइनस का 2 2 और इसी को ले देंगे माइनस का 2 3 माइनस का 1 और यहाँ पर है 2 माइनस का 1 3, ये मैट्रिक्स आया। और क्यू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा चीज़ है 0, तो 0 को ऐड करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों सेम मिल जा रहा है, इसलिए आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें मैट्रिक्स है 3 3 माइनस 1 माइनस 2, ओके, और 1 है 4 5 2 है। ये मैट्रिक्स आपका गिवन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में। ओके, सेम उसी तरह से सोल्व करना है जिस तरह से आपने सोल्व किया है। तो ए मैट्रिक्स हो गया आपका ये, और ए का ट्रांसपोज पहले लिख लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज आपको बनाना आ गया, जो 3 3 1 माइनस वो है इसको नीचे लिख देंगे कॉलम में, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 4 5 2 4 5 2, ये मैट्रिक्स हो गया। अब हमको सोल्व करना है मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स P इक्वल होता है 1/2 A प्लस A डैश, सॉरी A के ट्रांसपोज, ओके, और 1/2 हो गया, तो A 1/2 P बराबर हो गया। ए मैट्रिक्स आपका यहाँ पर गिवन है, तो इसको लिख देता हूँ 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 1 4 5 2, ओके, प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस का 2 4 3 माइनस का 2 5 माइनस का 1 1 2, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो 1/2, ओके, मैट्रिक्स 3 प्लस 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 और प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, और माइनस 1 है प्लस 4, तो आपका 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें से घटेगा माइनस का 2 प्लस 3 जो कि 1 बचेगा, और माइनस 2 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा 4 माइनस का 1 प्लस माइनस मतलब ओबियसली 3 बचेगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। अब इसको 1/2 है तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे जो कि P मैट्रिक्स आएगा। तो P मैट्रिक्स सिंपल सा क्या आएगा देखिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना बचेगा 3 हो जाएगा, 2 मतलब 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 3 है तो 3/2 आ जाएगा। ओके, और इसमें 1/2 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 बचेगा। ओके, इस प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3/2, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में 2 आएगा। ये आपका मैट्रिक्स आ गया, कंप्लीट मैट्रिक्स, जो कि हो गया आपका P मैट्रिक्स आ गया। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक्स के मैट्रिक्स, जो कि Q इक्वल होता है 1/2 A माइनस का A का ट्रांसपोज, यही आपका फॉर्मूला है। अब इसी को हम साथ सोल्व करेंगे, जो कि Q बराबर होगा
1/2, और जो कि ए मैट्रिक्स यहाँ पर है इसको लिख देता हूँ 3 3 -1 3 3 -1 -2 1 और 4 5 2 ए मैट्रिक्स आ गया। माइनस का ए मैट्रिक्स यहाँ पर है, ए का ट्रांसपोज है, इसको लिख दूंगा 3 -2 4, ओके 3 -2 5 और माइनस को 1 1 2, ओके ये आपका मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सा है, इसको हटा देंगे तो 1/2 का 1/2 और ये जो मैट्रिक्स है इसमें से इसको हटा देंगे। तो इसको हटाने का और भी सिंपल सा तरीका है, 3 - 3 करेंगे तो 0 आएगा, ओके ये बात आपको पता है। और 3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल से बन रहा है। या तो फिर इसको माइनस और डेट इसमें घुसा कर प्लस कर देते हैं, माइनस वाला को जो प्लस कर देते हैं। यहाँ पर है -1 को -4, माइनस कितना होता है, 5 होता है, ओके तो माइनस का 5, ओके। अब इसके बाद करते हैं माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, जो कि ऐड करने पर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। यहाँ पर है माइनस का 2 और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर है 1 माइनस का 5, तो 1 माइनस का 5 जो कि हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ पर क्या है 4 माइनस प्लस जो कि 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 5 -1, इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 2 - 2 0 हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 मतलब कि 0 आ जाएगा, ओके सिंपल सा है। और यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे 5/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर माइनस का 5/2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 0 में, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 5/2 ही रहेगा, और इसको 2 रहेगा और 2 से डिवाइड करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि ए बराबर होता है P + Q, यही सोल्व करना है। तो ए मैट्रिक्स आपका गिवन है, तो ए मैट्रिक्स हो गया सिंपल से 3 3 -1 -2 1 4 5 2 इक्वल हो पी मैट्रिक्स क्या है, तो पी मैट्रिक्स ये है आपका 3 1/2 3/2 1/2 -2 3 3/2 3 2, ओके प्लस क्यू मैट्रिक्स क्या है आपका, ये आपका है 0 5/2 माइनस का 5/2 0 माइनस का 2 5/2 2 0, ओके। अब इसको लास्ट में सोल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, यही आएगा सेम मैट्रिक्स आएगा 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 1 4 5 2 मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसको ऐड करने पर क्या आएगा, 3 + 0 मतलब कि 3 ही आएगा, और 1/2 और 5/2 को ऐड करने पर क्या आएगा, तो आपका 5/2 मतलब कि 6/2 मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3/2 और माइनस का 5/2 जो कि हो जाएगा आपका माइनस का 3/2। ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐड करने में, यहाँ पर जो मैं सोल्व कर रहा था इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 4, यहाँ पर होना चाहिए 3 होना चाहिए था, ताकि 3/2 3/2 मतलब 6 हो जाएगा। और 6 होने के बाद यहाँ पर एडिशन में कहीं ना कहीं गलती हो गया तो आप उसको देख लीजिएगा, मतलब कि रूल तो ऐसे ही चलेगा लेकिन एडिशन में गलत होगा, लेकिन एट द एंड में आपको सेम यही रिजल्ट मिलेगा, और सेम रिजल्ट मिलेगा तो इसको प्रूफ लिख दीजिएगा, ओके। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारा मिस्टेक हो चुका है, मतलब कहीं कहीं हुआ होगा, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 4 करके दिखा देता हूँ, जो कि फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स है 1 5 माइनस का 1 2 है, ओके। इस क्वेश्चन को मैं हो सके तो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ पर मिस्टेक है, ओके। ए मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज आपको सिंपल से 1 5 और माइनस का 1 2 ए आपका मैट्रिक्स हो गया, ओके। ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसको ए का ट्रांसपोज ले लिया, और फिर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इसको ज्ञात करना है, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ओके।
P बराबर हो जाएगा 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। यही आपका सोल्व करना है। तो 1/2 मतलब P बराबर याद करना 1/2 A मैट्रिक्स आपका क्या है 1 5 माइनस 1 2 प्लस A का ट्रांसपोज 1 माइनस 1 5 2। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 ओके 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा 5 माइनस 1 जो क्या आएगा 4 आएगा माइनस 1 प्लस 5 जो कि आपका आएगा माइनस का 4 के वाला आएगा 2 प्लस 2 इक्वल 4 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 1 2 2 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में आएगा। ओके, ये आपका P मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हमको Q मैट्रिक्स चाहिए, मतलब कि इस Q सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स Q इक्वल 1/2 ओके A माइनस का A का ट्रांसपोज। तो A आपका Q बराबर क्या हो जाएगा सिंपल सा 1/2 और A मैट्रिक्स आपका 1 5 माइनस का 1 2 माइनस का 1 माइनस 1 5 2 इक्वल 1/2 A मैट्रिक्स आपका सिंपल सा है। 1 में से 1 को हटाएंगे जो कि होगा 0 होगा 5 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा मतलब कि 6 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, माइनस 1 है और माइनस का 5 है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस हो जाएगा जो कि माइनस का 6 हो जाएगा। 2 माइनस 2 इक्वल 0 ये आपका कट जाएगा मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना बचेगा 0 का 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस का 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा जो कि Q मैट्रिक्स आ चुका है। P एंड Q मैट्रिक्स दोनों आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है सिर्फ A प्लस A इक्वल होगा P प्लस Q, यही हमको प्रूव करना है। तो A मैट्रिक्स आपका क्या है 1 5 माइनस का 1 2 इक्वल होगा P मैट्रिक्स क्या है सिंपल सा है तो 1 2 1 2 2 2 प्लस 0 3 माइनस का 3 0। तो ये आपका मैट्रिक्स होगा 1 5 माइनस का 1 2 इक्वल इसको ऐड करेंगे 1 2 प्लस 3 5 2 प्लस माइनस 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 का 3 मतलब कि माइनस का 1 हो जाएगा और 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आ गया। ओके, ये दोनों आपका सेम आ गया, ये प्रूफ हो गया आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका टोटल 4 क्वेश्चन था। टोटल चारों क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन मिल गया है इस वीडियो में। अगर आपको कहीं डाउट होगा क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड में कहीं मिस्टेक होगा एडिशन में तो आप उसको सेपरेट अच्छी तरह से सोल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसे में इसको बाद में इसको ट्राई कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करना क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।